Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. Today I am going to teach you a chapter of class 8th, that is the first chapter of class 8th English book, How the Camel Got His Hump. आप लोगों को पता होगा कि अभी बाहर स्कूल जाना अलाउड नहीं है, कोचिंग सेंटर्स में जाना अलाउड नहीं है, बट ऑनलाइन स्टडीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ऑनलाइन स्टडीज के थ्रू आप समझ सकते हैं चैप्टर्स को अच्छे से। अगर डील किया जाए तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आप उसे और अच्छे से समझ सकेंगे। आपके एग्जाम्स तो एज पॉसिबल होंगे ही होंगे, तो समय को वेस्ट ना करिए, पढ़ाई करिए, घर पर ही पढ़िए, लेकिन कुछ तो पढ़िए। क्लास 8th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर है ये। इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर के लिए भी होगा। क्लास 10th 12th और ग्रामर सेक्शन मेरे वीडियो पे पहले ही अपलोड होते रहते हैं और आर्टिकल सीरीज अभी चल रहे हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। टाइम स्लॉट 9:30 to 10 AM मेरे वीडियोस अपलोड हो ही जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हम्प का मतलब होता है किसी के पीठ पर जो निकला हुआ निशान रहता है, जैसे कुब्बड़ कहते हैं हिंदी में। हम्प आप उसे समझ सकते हैं, उठा हुआ निशान होता है। जैसे आप लोग कैमल ऊंट को देखे होंगे तब आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। उसके पीठ पे एक ऊंची निशान होती है, जैसे पर्वत की तरह ऊंचा उठा हुआ रहता है। दैट इज हम्प, उसे इंग्लिश में हम्प कहते हैं। इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि आखिर किस चीज के बारे में बात करी गई है। यहाँ पर ओवरव्यू है चैप्टर का, इसे समझते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगेन एंड द एनिमल्स वेयर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। ये जब से दुनिया शुरू हुआ है, ब्रह्मांड शुरू हुआ है, तब से ये चीज देखने को मिल रहा है कि जो एनिमल्स हैं वो निरंतर मनुष्यों के लिए काम करते आ रहे हैं। पहले से ही मनुष्यों के लिए वो काम करते आ रहे हैं। जैसे हमारी खेती में अगर आप फार्मर्स फैमिली से होंगे या गांव जाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ऑक्स जो होते हैं, जिसे बैल कहा जाता है, वो किस तरह से खेती में वो काम करते हैं। एक जगह से सामान दूसरे जगह, खेत को जो प्लॉइंग का काम होता है वो लोग देखते हैं। अगर हॉर्सेस घोड़े जो होते हैं या फिर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो सामान पहुंचाने, ट्रांसफर का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो वैसे वैसे चीजों से मिलके ही वर्ल्ड बना है। आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, आज बहुत सारी मशीन्स आ गए हैं हमारे पास, इन्वेंशन हुआ है। पहले वैसा नहीं था, पहले एनिमल्स का बहुत ज्यादा इनरोलमेंट था हमारे लाइफ में। तो उसी तरह से बताया गया कि जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से एनिमल्स किस तरह से ह्यूमंस के लिए डे टू डे लेवल पर काम कर रहे हैं। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। और ये शुरू से देखा गया है कि जब बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सुस्त प्राणी होते हैं। वो आप अपने घर में ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, घर में ही कुछ लोग होते हैं, बाहर में एनिमल्स होते हैं। हर जगह पर ऐसा होता ही होता है कि कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कि काम नहीं करना चाहता है, वो किसी बेसिस पे नहीं करना चाहता है। और कुछ लोग अधिक मेहनती होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो ये शुरू से चला आ रहा है कि हर चीज को क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। वो आइदर एनिमल हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो या फिर पर्सन हो। कोई कोई प्लांट्स को एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत होती है, कुछ बिना देखभाल के ही ग्रो कर जाते हैं, जैसे कैक्टस, एलोवेरा, इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। तो उसमें भी क्राइटेरिया है। तो हर चीजों में ऐसे ही डिवाइड किया गया है। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट विट्स एंड। जिन का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी से काम करवाने में सक्षम होती है, या जैसे चिराग उत्पन्न होना। वैसे जैसे एक स्टोरी पढ़ने को मिलता है ना, माइथोलॉजिकल या फिर इस तरह का एनिमेटेड चीजों में देखने को मिलता है, एक ऐसा चीज जो कि मनुष्य भी बन जाता है, पशु भी बन जाता है और वो लोगों से काम करवाने लगता है। तो वो एक एनिमेटेड स्टोरी की तरह इसे समझिएगा। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. जब से शुरू से बात बताई गई है कि जब से विश्व को गढ़ा गया, रचा गया, वहां पर एनिमल शुरू से काम कर रहे थे, लेकिन उसके बीच एक कैमल, एक ऊंट था जो कि बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था। और वो कहाँ रहता था? हाउलिंग डेजर्ट। हाउलिंग का मतलब होता है कि
गरजना, वैसे जगह पे रहना जहाँ पे उत्पन्न आवाज होती रहती है, गरजने की, बरसने की, एक थोड़ा ड्रेडफुल साउंड क्रिएट होते रहता है, वैसे जगहों पर वो कैमल रहा करता था और वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. और वो कांटों को, स्टिक्स यानी जो बैम्बू स्टिक्स हो गए या जो भी प्लांट वेजिटेशन है, वनस्पति है, उनको खाया करता था. और कोई भी उनसे कुछ बोलने आता था तो वो कुछ बोलता नहीं था हम्प के अलावा. वो एक इसका सिग्नेचर वर्ड बन गया था, जैसे सिग्नेचर स्टेप डांस में होता है वैसे उसका सिग्नेचर वर्ड बन गया था. सिर्फ एक ही चीज में वो जवाब देता था, डेट इज हम्प. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like rest of us. एक बार की बात है कि प्रेजेंटली का मतलब होता है एक बार की बात है. वहां पर हॉर्स आया. हॉर्स का मतलब घोड़ा उसके पास आया मंडे मॉर्निंग यानी मंडे की सुबह थी और उसने कहा कि कैमल, ओ कैमल, चलो हमारे साथ थोड़ा चलो. ट्रोट का मतलब होता है दौड़ने की स्थिति, ना तो बहुत तेज दौड़ना ना धीरे चलना, एक मीडियम फेस होता है जहां पर थोड़े से अपने गति को बढ़ाने की जरूरत हो, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, एक मोशन में लाने की जरूरत है, तो उसको बोलता है चलने के लिए. हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. वो उसने कहा, फिर से उसने कुछ नहीं कहा, हम्प कहा और मतलब बोला कि मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाऊंगा. मतलब उसे बोलने की जरूरत नहीं थी, वो अपने हम बोलकर ही अपनी बातों का समझा दिया, अपनी बातों को समझा दिया. उसे बड़ा गुस्सा आया हॉर्स को. वो दौड़े दौड़े अपने मालिक के पास गया. टोल्ड द मैन का मतलब मालिक के पास गया और सारी बात बताई. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. उसके बाद एक बार क्या हुआ कि वहां पर एक कुत्ता आया और वो अपने साथ एक माउथ में स्टिक लेके आया. स्टिक का मतलब है कि वहां पर वो एक डंटा लेकर आया अपने मुंह में फंसा के. कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और उस कुत्ते को भी बड़ा गुस्सा था कि हम लोग काम करते हैं, ये आराम से मजे में बैठे रहता है. तो बोला कैमल, ओ कैमल, चलो हम लोगों के साथ, हम लोगों की थोड़ी मदद करो और थोड़ा काम करो. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. उसने फिर यही हम्प जवाब दिया. दौड़े दौड़े वो कुत्ता अपने मालिक के पास गया और सारी बात बताई. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसके बाद क्या होता है, ऑक्स वहां पर आता है. ऑक्स मतलब बैल. योक का मतलब होता है वो जो गले में जो बैल होते हैं उन लोगों के गले में पहचान के लिए या आवाज के लिए घुंघरू या फिर पट्टा जिस तरह से लगाया जाता है, एक म्यूजिक क्रिएट करने के लिए या फिर एक निशानी देने के लिए उसके गले में लगाया जाता है. तो वो लपेटे हुए आया और बोला कि चलो हम लोगों के साथ थोड़ी खेती करो, हम लोगों की मदद हो जाएगी. हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. वो फिर से वही लाइन दोहराया. दौड़े दौड़े ऑक्स अपने मालिक के पास गया और उसने सारी बात बताई. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. उसके बाद क्या होता है कि वो जो मालिक होते हैं वो तीनों को बुलाते हैं, तीनों एनिमल्स को बुलाते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी बट व्हाट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. तो उसने कहा कि मुझे अब आशा है कि वो नहीं आएगा, अगर आना होता तो वो अब तक आ गया होता, वो नहीं आएगा. तो ऐसा करो कि बाकी जो रेस्ट वर्क है वो तुम लोग संभाल लो, ये फिगर है तो बाकी काम भी तुम ही लोग संभाल लो, मतलब उसके हिस्से का भी. That made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert and the camel came chewing cud and laughed at them. फिर क्या होता है, वो तीनों को बहुत बुरा लगता है, वो लोग भड़क जाते हैं कि ऐसा क्यों, वो आराम करे और मालिक हम लोगों से काम करवाए. ये नॉर्मल बेसिस पे भी होता है, वो मनुष्यों की बात हो या फिर जानवरों की बात हो, सबके साथ होता है. और उन्होंने पंचायत बुला लिया, पंचायत बैठा दी. पंचायत का मतलब होता है कुछ ग्रुप्स जो कि किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है. और वो कैमल बैठ के चबा रहा था. चिविंग का मतलब होता है वो खाने इकट्ठा करते हैं और बाद में चबाते रहते हैं, वैसे ही वो कर रहे थे और उन लोगों पर हंस रहे थे कि देखो क्या हुआ.
देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, वो फिर से हम्प बोल के वहां से निकल गया. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट. उसके बाद क्या होता है कि एक जिन उत्पन्न होता है. जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं जिन आता है तो किस तरह से आता है, पूरे घने बादल छा जाते हैं, वो ब्लू पिंक येलो ग्रीन कलर्स के डस्टिंग होते हैं और उसके बीच से वो निकलते हैं बादलों से. ठीक उसी तरह से वो पूरा एनिमेशन के साथ आया. वो क्यों आया? क्योंकि जिन वो डेजर्ट का एक तरह से चार्ज था, देखभाल करता था. हम लोगों के घर में कोई होते हैं जो देखभाल करते हैं, हमारे स्कूल्स में होते हैं जो सबके हेड होते हैं. ठीक उसी तरह से जिन जो वहां था वो हेड था अपने डेजर्ट का, तो वो वहां उत्पन्न होता है, वापस आता है. हियर वी हैव द पिक्चर. ये जिन है और ये तीनों पंचायत बना के बैठे हुए हैं, तीनों नाराज हैं. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडियल? जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, हॉर्स ने कहा कि आपको पता है क्या हो रहा है और क्या ये सही है कि कोई ऐसे ही बैठे रहेगा बिना कुछ काम किए? सर्टेनली नॉट सेड द जिन. जिन ने कहा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है. वेल सेड द हॉर्स, देयर्स अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वोंट ट्रोट. फिर से हॉर्स बोलता है कि तब ठीक है, तब पूरी बात समझिए. वो जो मिडिल ऑफ डेजर्ट में रहता है, हाउलिंग डेजर्ट में रहता है, लंबे नेक, लंबे गर्दन वाला, पैर लंबे लंबे हैं, उसने मंडे मॉर्निंग से एक काम नहीं किया है. अ स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब अ पीस ऑफ वर्क, एक काम का टुकड़ा भी नहीं उसने किया है. ही वोंट ट्रोट, यहाँ तक कि वो चला भी नहीं है. वीव सेड द जिन विशलिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट? विशलिंग का मतलब होता है सीटी बजाना, एक अलग आवाज में बोलना. तो वो आगे क्या बोलते हैं कि हाँ वो तो कैमल है. ही सेज हम एंड ही वोंट प्लॉ सेड द ऑक्स. ऑक्स को इसी बात का गुस्सा है कि वो खेत नहीं जोतता है, वो कोई काम नहीं करता है, बस हम्प बोलता है. वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. वो बोलते हैं, जिन बोलते हैं कि बहुत अच्छा, आप लोग यही रुकिए, मेरा इंतजार करिए, और अगर ऐसा होता है तो मैं उससे बात करके आता हूँ. हम्प का मतलब यहाँ पर है, हम्प हिम का मतलब टू इंटोरोगेट, यानी टू इन्वेस्टिगेट. उसको समझा बुझा के आता हूँ कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, और उससे रीजन पूछ के आता हूँ, उससे डील करके आता हूँ. द जिन rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool. वो जिन जाता है वहां पर, उसी तरह से डस्ट क्लोक में जाता है, और जाते हैं तो देखते हैं कि कैमल अपनी परछाई, अपनी प्रतिबिंब को देख रहा होता है पानी में. जैसे पुल है, पानी तालाब है, अगर आप वहां से खड़े होके झांकेंगे तो आपको खुद का रिफ्लेक्शन नजर आएगा, खुद की परछाई नजर आएगी. तो उसी चीज को वो देख रहा था. कौन देख रहा था? कैमल. माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क? मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुना है कि तुम कोई काम नहीं करते हो? द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water. वो जो जिन होता है वो ऐसा बोलकर बैठ जाता है, अपने जो हाथ है वो चिन पर रख के. चिन का मतलब होता है जो फेस का एक पार्ट होता है जिसे ठुड्डी कहते हैं, लिप्स के नीचे वाले पार्ट को, तो वहां पर वो बैठ जाता है और वो कंटिन्यूअसली कैमल पानी को घूर रहा होता है, पानी में खुद को देख रहा होता है. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क ever since Monday morning and all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. उसने कहा, जिन ने कहा कि मंडे मॉर्निंग से वो तीनों को तुम्हारे एक्स्ट्रा वर्क करने पड़े हैं क्योंकि तुम्हारी आलसपन के कारण. एन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है कि किसी की वजह से, ड्यू टू किसी के वजह से, एन अकाउंट ऑफ किसी रीजन से. ये सब ग्रामर पोर्शन के वर्ड हैं, मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं ग्रामर सेक्शन पे काफी, आप उसे जरूर चेकआउट करें, प्लेलिस्ट में है वीडियो. आई होप आपको बहुत मदद मिलेगी वर्ड्स को रिलेट करने में, अरेंज करने में. और वो बैठकर वहां पर सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, और वो कंटिन्यूअसली अपने आप को पानी में ही देख रहा होता है. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं. हम सेड द कैमल, कैमल ने फिर से हम कहा, इट मीन्स कि उसने फिर से इग्नोर किया. आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क. तुम एक ही बात को बार बार क्यों बोलते हो हम, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके अलावा कुछ काम करना चाहिए. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, उसने फिर से वही अपनी
बात को कही. But no sooner had he said it than saw his back. Then he was so proud of puffing up into a great big hump. वो कैमल जो है अपने जो हम्प है उसको पानी में देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है. डू यू सी डैट, क्या तुम उसे देख रहे हो? सेड द जिन, जिन ने पूछा कि क्या तुम इसे देख रहे हो? दैट्स योर वेरी ऑन हम्प दैट यू हैव ब्राउट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. ये किस चीज की वजह से हुआ है तुम्हें इसका अंदाजा है? तुम्हारे कार्य नहीं करने की वजह से, तुम्हारे आलसपन की वजह से तुम्हारे पीठ पर ऐसे निशान पड़ गए हैं. Today is Thursday, आज थर्सडे है, and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. तुम्हें पता है कि तुम्हें कार्य मंडे से मिले थे और आज थर्सडे हो गया, तुमने अभी तक कोई काम नहीं किए हैं. अब तुम्हें काम के लिए वापस जाना पड़ेगा. हाउ कैन आई, सेड द कैमल. कैमल ने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ? विद दिस हम्प ऑन माई नेक, मैं कैसे जाऊं और मेरे पीठ पर इतने बड़े बोझ है, उसे लेकर मैं काम कैसे करूं? दैट हैज अ पर्पस, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन your own hump and don't let you ever say I never did anything for you. उसने समझाया, जिन ने समझाया कि ये सब तुम्हारे कार्य नहीं करने की वजह से, तुम्हारे आलसपन की वजह से है. अब तुम 3 दिन तक लगातार काम करो, उस 3 दिन को मेकअप करने के लिए, और बीच में तुम ना खाना खाओ ना कुछ, क्योंकि तुमने काफी कुछ खा लिया है. अब तुम सिर्फ काम करो और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बी हैव. तुम अब वापस निकलो अपने डेजर्ट से, अपने रेगिस्तान से. डेजर्ट का हिंदी रेगिस्तान होता है. उससे वापस निकलो और उन लोगों तीनों की तरह काम करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री, और कैमल तीनों की मदद करने चला जाता है. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स. और उस दिन से वो लगातार काम कर रहा है. कौन? वो कैमल लगातार काम कर रहा है. बट ही वॉज नेवर yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never learned how to behave. और वो 3 दिन से लगातार काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो पहले के 3 दिनों को मेकअप अभी तक नहीं कर पाया है. और लेकिन वो अभी कार्य करना जारी रखा है, और इसीलिए हम लोग उसके हम्प की वजह से उसे हम्प कहते हैं, ताकि उसके फीलिंग्स को, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना पहुंचे. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि वो 3 दिन की मेहनत को अभी तक नहीं मेकअप कर पाया है. ठीक उसी तरह से कोरोना खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी, आपने पढ़ाई नहीं की, उसके बाद आप लाख पढ़ाई करिए लेकिन आज के समय को वापस नहीं ला पाएंगे. इसलिए इस लेसन से कुछ सीखिए, अपने काम को टालिए नहीं, पढ़िए. रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है. रुडयार्ड किपलिंग वॉज एन वेरी फेमस ऑथर, राइटर, शॉर्ट स्टोरी टेलर एंड नॉवेलिस्ट एज वेल. इनका जन्म मुंबई में हुआ था. इनकी सबसे फेमस बुक है जंगल बुक. बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन है इनके पास, बट आई फील जंगल बुक एक ऐसी बुक है जो सभी बच्चों को अप्रोच करती है पढ़ने के लिए. और बहुत सारे इनके बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं जो कि पढ़ने लायक हैं. इनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, वर्ड्स बहुत इफेक्टिव, स्ट्रांग होते हैं, जिससे वोकैब आपका ऑलरेडी मजबूत हो जाएगा. तो मेरा यही कहना है, बी लॉयल विद द स्टडीज, इट इज द ओनली फैक्टर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स लाइफ. अगर मेरा वीडियो पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. कीप स्टडी.